हेलो स्टूडेंट, मैं देवदर पाठक आप सभी का नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, यहाँ हमारा टॉपिक जो है आज का वो वर्धमान और ह्रासमान फलन है। ठीक है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपको ये समझाने के लिए कि वर्धमान ह्रासमान फलन कैसे वर्क करता है, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम उसकी थ्योरी पर वर्क करते हैं कि वर्धमान और ह्रासमान होता क्या है। देखिए, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू उस चीज को याद दिलाने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करते हैं निरंतर वर्धमान की। निरंतर वर्धमान होता क्या है? देखिए, अगर कभी भी किसी फलन में फलन इस तरह से हो कि वो दूसरे चर के सापेक्ष निरंतर मान लेता ही चला जाए, ना तो स्टेबल हो यानी ना तो रुके, ठीक, ना गिरे, ना तो रुकना है ना गिरना है, तब उस कंडीशन में हमारा फलन निरंतर वर्धमान कहलाता है। मेरे ख्याल से आप सभी ने कभी ना कभी मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाई होगी। जब आप मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते हैं और आपको एक कोई चढ़ाई मिलती है और उस चढ़ाई पे आपको अपनी गाड़ी चलानी होती है, तो आप क्या करते हैं? अगर आप अपनी स्पीड को डाउन कर देंगे तो आप कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, आप तुरंत बैक आ जाएंगे। अगर आप ऊपर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन बढ़ाने के संग आपने उसे रोक दिया, भाई मैंने अपनी स्पीड ले ली 40 किलोमीटर की और मैंने 40 किलोमीटर पर उसे रोक ली, ना मैं उसे बढ़ा रहा हूं ना मैं उसे घटा रहा हूं, उससे क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर दूरी तक तो जाएंगे लेकिन उस जाने के बाद फिर आपकी स्पीड कम होती चली जाएगी और फाइनली आप बैक आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वर्धमान नहीं है। वर्धमान के लिए यानी चढ़ने के लिए आपको अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लगातार बढ़ाते जाएंगे तो आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। वर्धमान में भी वही होता है कि जब आप किसी एक चर के सापेक्ष यानी एक चर का मान बढ़ाते जाएंगे तो दूसरे चर का मान भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसे हम ऐसे समझते हैं कि मैं मान लेता हूं x1 x2 से छोटा है, तो मैंने x1 x2 से छोटा ले लिया। तो देखिए, x1 पर जो मुझे मान मिला f of x1, ये x2 पर मिलने वाले मान fx2 से भी छोटा होगा। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि ये निरंतर वर्धमान है। इसको मैं आपको दूसरे डायग्राम से समझाता हूं। देखिए, सपोज कीजिए मेरा डायग्राम ऐसे है, ये लगातार चढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूं, ठीक है, ये स्पर्श रेखा x अक्ष से चाहे ऐसे खींच लूं, चाहे मैं ऐसे खींच लूं, चाहे मैं ऐसे खींच लूं, ये स्पर्श रेखा हमेशा न्यून कोण ही बनाएगी। आप देख सकते हैं यहां बनने वाले सारे कोण न्यून कोण ही है, ये सब न्यून कोण ही है। तो क्योंकि स्पर्श रेखा न्यून कोण बनाएगी तो स्पर्श रेखा की प्रवणता भी धनात्मक ही होगी। और हम सभी जानते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम f' से दिखाते हैं, है ना। तो इसका मतलब f' भी धनात्मक होगा, मींस ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर f' ग्रेटर देन 0 है, इट मीन हमारा फलन निरंतर वर्धमान है। इसी को उल्टा ले लें, ठीक, इसी को उल्टा ले लेंगे, हमारा फलन ऐसे आ रहा है, निरंतर घट रहा है, तो यही फलन हमारा निरंतर ह्रासमान हो जाता है। ठीक है, ह्रासमान जैसे उसका नाम है, घटता हुआ। ठीक है, तो जैसे यहां देखिए x1 x2 से छोटा है, क्योंकि पहले आ रहा है x2 से, तो ये छोटा हो गया। लेकिन x1 पर मिलने वाला मान x2 पर मिलने वाले मान से बड़ा है, उल्टा हो गया ना। x1 तो x2 से छोटा है लेकिन f of x1 f of x2 से बड़ा हो गया। उस कंडीशन में हमारा फलन क्या हो जाएगा? निरंतर ह्रासमान। इसको मैं इस ग्राफ से समझाता हूं। मान लीजिए कोई फलन ऐसे गिर रहा है, तो आप उसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। मैंने यहां स्पर्श रेखा खींची, तो देखिए ये स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ अधिक कोण बना रही है। अधिक कोण अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज्यादा का। और हम सभी जानते हैं कि जब tan 90 डिग्री से ज्यादा का कोण बनाता है तो वो दूसरे चतुर्थांश में आ जाता है, और दूसरे चतुर्थांश में वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब इस स्पर्श रेखा की प्रवणता भी नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी यानी f' नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा होगा। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर f' 0 से छोटा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है? निरंतर ह्रासमान।
अब सवाल आपसे ये कह रहा है कि आपको ये फलन दिया है, आपको ये चेक करना है कि किस इंटरवल में तो ये निरंतर वर्धमान है और किस इंटरवल में ये निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, तो आइए अब हम इस थ्योरी को चेक करते हैं कि ये वर्ग कैसे करती है। देखिए नॉर्मली अगर आपको कोई फलन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान चेक कीजिए, तब तो बड़ा आसान है, आप एफ डैश एक्स निकाल कर ग्रेटर देन 0 रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर वो क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं उनमें आपसे अंतराल पूछा जाता है। ठीक है, तो हम अंतराल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए हम अंतराल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारा फंक्शन लेते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन में जो हमने ये फंक्शन लिया है, इस फंक्शन में हमारा सबसे पहला काम जो होगा वो होगा इसका एफ डैश एक्स निकालना। ठीक है, इसका अवकलन ज्ञात करना, क्योंकि अवकलन के बेस पर ही तो अभी हमने दोनों पढ़े, तो हम इसका अवकलन निकालते हैं। उम्मीद करूँ अवकलन आप सभी को आता है, तो बताइए इसका अवकलन क्या होगा। तो देखिए इसका अवकलन हम लिख देते हैं 3/10 इंटू 4x³ माइनस 4/5 इंटू 3x² माइनस ये 6x और ये 36/5। ठीक है, इट्स ए कंपोनेंट x। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर ये फंक्शन तो ज़्यादा बड़ा लिया, आप छोटा फंक्शन भी ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें पर्टिकुलर, तो देखिए यहाँ हम इसको सॉल्व करें, क्या आएगा, एफ डैश एक्स बिकम्स 4 तिया 12, 2 से काट लीजिए इसको, तो आपको मिल जाएगा 3 दूनी 6/5 x³, ये 4 तिया 12/5 x², ये माइनस का 6x और ये 36/5। 5 का हम एलसीएम ले लेते हैं सबके अंदर। ठीक है, तो 1/5 कॉमन आ जाएगा बाहर, एंड इट इज 6x³ माइनस 12x² माइनस 30x प्लस 36, ये हमारा गेन हो गया। ठीक है, अब सवाल आता है, देखिए आप सभी ने द्विघात समीकरण हल करें, लेकिन ये त्रिघात समीकरण है। ठीक है, सवाल आता है सर हम त्रिघात समीकरण हल कैसे करें? तो देखिए इस त्रिघात समीकरण को हल करने का तरीका, इसमें x का वो मान रखिए जिससे ये 0 हो जाए। ओके, तो हम 0 कैसे पुट करेंगे या जिससे ये 0 हो जाए? तो देखिए अगर मैं 1 रखता हूं x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये 36 और 36 और 6 42, और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 12 और 30 और 12 42, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर 1 इसका एक रूट है, यानी इसका मूल है। ठीक है, इसका मतलब अगर x बराबर 1 इसका रूट है तो x माइनस 1 बराबर 0 इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। अब हमें दिमाग में ये आता है सर x माइनस 1 तो एक ही गुणनखंड हुआ, दूसरा गुणनखंड कैसे प्राप्त करें? तो देखिए आप 6x² माइनस 12x², ये क्यूब है सॉरी, माइनस 30x प्लस 36, इसे डिवाइड कर दीजिए x माइनस 1 से। ठीक है, तो हम 6x² लिखते हैं पहले, क्या आएगा 6x³ माइनस 6x²। सॉल्व करें, ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव बचेगा माइनस का 6x² माइनस का 30x। अब हम किससे गुणा करेंगे? जिससे ये कट जाए। ये किससे कटेगा? जब मैं माइनस के 6x से गुणा कराऊंगा, है ना। तो माइनस का 6x² और प्लस का 6x। नाउ सॉल्व करें तो अपोजिट साइन हो जाएंगे, अपोजिट साइन होंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा? ये होगा 36x प्लस 36, ये वाला 36। नाउ अब मैं माइनस के 36 से इसे मल्टीप्लाई कराता हूँ, देन इट इज माइनस 36x एंड प्लस 36। नाउ इट इज कैंसल्स। तो हम कह सकते हैं कि एक गुणनखंड तो ये आया और एक गुणनखंड ये आया, जो कि इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको लिख के आपको दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले से लिखते हैं, इट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/5 x माइनस 1, ठीक, और 6x² माइनस 6x माइनस 36। ये हमने इसके गुणनखंड कर दिया। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 कॉमन आ रहा है,
6 कॉमन आ रहा है तो मैं बाहर निकाल देता हूं। दिस इज x माइनस 1, यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण हो गया। 10वीं क्लास में आप सबने द्विघात समीकरण हल करे हैं बहुत ही अच्छे से, तो आप आराम से हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि आप सभी 12th के छात्र हैं, उम्मीद करूं आप सभी को ये सॉल्व करना आता है। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये x माइनस 3 और x प्लस 2 की फॉर्मेट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये मिल गया ना, ये मुझे f डैश x मिला है। अब शुरू होता सवाल, तो अब शुरू होगा। अभी तक तो तुमने क्या किया, उसका आधार बनाया है, अब शुरू होगा सवाल। सवाल कहता है कि वो अंतराल बताओ जिसमें ये निरंतर वर्धमान है। तो हम क्या करते हैं, हम निरंतर वर्धमान के लिए बात करते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन, निरंतर वर्धमान हेतु, निरंतर वर्धमान के लिए हम सभी जानते हैं कि f डैश x 0 के ग्रेटर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 6/5 x माइनस 1, x माइनस 3 और x प्लस 2 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये 6/5 को तो 0 के अपॉन में डाल दो तो ये तो हट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, x माइनस 1, x माइनस 3 और x प्लस 2 इज ग्रेटर दैन 0। अच्छा सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि यह बराबर 0 है। ठीक है, अगर ये बराबर 0 होता और आप सभी इसके अंदर मान रखते, ये जैसे x माइनस 1 बराबर 0 रखते, तो x बराबर क्या मिलता, 1। यहां देख सकते हैं, मैंने इसे सॉल्व करके दिखाया। x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 1, है ना। इसी तरह यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3, और यहां रखेंगे तो माइनस का 2। इसका मतलब मेरे पास 3 वैल्यू आई, x बराबर 1 आई, 3 आई और माइनस का 2 आई। ये 3 वैल्यू आ गई मेरे पास। आपको क्या करना है कि इन 3 वैल्यूज को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो मैं यहां लिखता हूं संख्या रेखा से, तो एक संख्या रेखा खींचिए, एक संख्या रेखा। ठीक है, ऐसी संख्या रेखा जो माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर जाती है। अब उस पर आपको ये तीनों नंबर दिखाने हैं, पर ध्यान रखिएगा पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे दिखाने। तो हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे, माइनस का 2, फिर क्या लेंगे 1, फिर क्या लेंगे 3। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे पास ये तो हो गया फर्स्ट इंटरवल, ये हो गया सेकंड इंटरवल, ये हो गया थर्ड इंटरवल और ये हो गया फोर्थ इंटरवल। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, अंतराल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आपको क्या करना है, आपको हर अंतराल में से कोई एक वैल्यू जो आपके मन में आए, जो भी मन में आए, लेकिन अंतराल में होनी चाहिए, जो वैल्यू मन में आए वो उस अंतराल में से उठाओ और यहां रखो, और ये देखो कि ये असमिका संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, मैं दिखाता हूं। जैसे मैं -2 और माइनस अनंत के बीच में कोई मान ले लेता हूं, आपके मन में आया वो ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जैसे मैंने माइनस का 3 ले लिया, अब मैं -3 यहां रखता हूं। ठीक है, क्या मिलेगा, देखो अंकीय वैल्यू क्या मिलेगी उससे मतलब नहीं है, चिन्ह क्या आएगा उससे मतलब है मुझे। तो -3 यहां रखता हूं, तो -3 और -1 -4 मतलब नेगेटिव। फिर -3 यहां रखता हूं, तो -3 -6 मतलब नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो गए। फिर -3 उठाकर यहां रखता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, -1, यानी फिर नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और 3 नेगेटिव गुणा होंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। क्या नेगेटिव 0 से बड़ा होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये वाला अंतराल इसे संतुष्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ये वाला अंतराल। तो -2 और 1 के बीच का कोई मान बताओ जो -2 और 1 के बीच में आता हो। जैसे 0 ले लो, तो मैं 0 उठाकर यहां रखता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव। फिर मैं 0 यहां रखूंगा, नेगेटिव, और फिर मैं 0 यहां रखूंगा, पॉजिटिव। अब हल करें, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव,
और पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी होती है ना। इसका मतलब ये वाला अंतराल क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब इस वाले सेक्शन में ये वर्धमान है। आई बात समझ में? अब हम लेते हैं 1 और 3 के बीच की कोई वैल्यू। जैसे मान लो मैंने 2 ले ली, तो 2 को मैं यहां रखता हूं पॉजिटिव, 2 को मैं यहां रखता हूं नेगेटिव, और 2 को यहां रखता हूं पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती। इसका मतलब यह अंतराल इसे संतुष्ट नहीं कर रहा। तो अब क्या बचा, ये 3 से अनंत। अब 3 से अनंत के बीच में कोई वैल्यू ले लो जो तुम्हारे मन में आए, ठीक। जैसे मान लो मैंने उठा के ले ली 10 ले ली मैंने, तो अब मैं यहाँ रखता हूँ 10 पॉजिटिव, फिर यहाँ रखता हूँ 10 पॉजिटिव, फिर यहाँ रखता हूँ 10 पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू 0 से क्या होती है, बड़ी। इसका मतलब ये अंतराल इसे संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा, इसे वर्धमान ही कहूंगा, ठीक है। तो अब मैं इसे ऊपर का मिटा देता हूं क्योंकि बोर्ड भर गया है। तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि जब हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है, जब हमने इसे सॉल्व किया तो संख्या रेखा के द्वारा, संख्या रेखा द्वारा हमें इंटरवल क्या मिला, x बिलोंग्स टू क्या मिला, -2 से 1, -2 से 1। अब एक चीज है सर, यह इंटरवल कौन सा लगाएं, ओपन वाला या क्लोज्ड वाला? तो देखिए, जब भी आप किसी चीज में क्लोज लगाते हैं वो चीज इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं कहूं x -1 बराबर 0 है, तो मैं इसमें 1 रखूंगा। अगर मैं 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 1 को ऐसे रखता हूं, अब 1 तो इंक्लूड नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, जब भी निरंतर आता है हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज होता है, क्लोज नहीं होता। तो यहां पर हम ब्रैकेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ओपन वाला, ठीक है। और दूसरा अंतराल कौन सा हमारा, 3 से अनंत का, 3 से अनंत का। और हम क्या करेंगे, इन दोनों की यूनियन लेंगे, ठीक है। तो यूनियन लेने से क्या हुआ कि ये दोनों इंटरवल इंक्लूड हो गए। ये हमें क्या मिला, निरंतर वर्धमान। तो हम लिखेंगे इसलिए f(x) इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है। ये निरंतर वर्धमान पूरा हो गया हमारा, ठीक है। अब बात आती है कि हमें निरंतर ह्रासमान चेक करना है, ठीक है। अब निरंतर ह्रासमान कैसे चेक करेंगे, देखिए। तो अब मैं इसी को मिटाता हूं, ठीक है। ये हमने क्या किया था, निरंतर वर्धमान के लिए। अब आइए हम इसी के लिए बात करते हैं, यहां आपको समझाने के लिए सेकंड पॉइंट लेते हैं, निरंतर ह्रासमान हेतु। अगर मुझे ह्रासमान चेक करना होता तो मैं क्या करता, तो मेरा f' जो था वो क्या हो जाता, <0। उस कंडीशन में मैं क्या करता, उस कंडीशन में ये भी <0, ये भी <0। उम्मीद करूं यहां तक खत्म है। अब जैसे मैंने आपको यहां वर्धमान चेक करना बताया, ऐसे ही आप चेक कीजिए आसमान किस पे। भाई इसमें और इसमें तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो ये वर्धमान है। हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है। अब आप चेक करके देखिए इसके अंदर ये नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ हुआ आपने -3, तो ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, रिजल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। और यहाँ रखोगे तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव है मतलब 0 से छोटा है, मतलब ये इंटरवल इसे संतुष्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया ये ह्रासमान। इसी तरह से जब आप इसे भी चेक करेंगे तो सेम ह्रासमान प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें यह लिख देंगे, इसके लिए चेक करेंगे तो वापस संख्या रेखा से हम नया इंटरवल क्या लेंगे, तो संख्या रेखा द्वारा अब की बार हमें इंटरवल क्या मिला, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 और यूनियन 1 से लेके 3। तो हम लिख सकते हैं इसलिए f(x) x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1 to 3 में निरंतर ह्रासमान है।
ये आज का जो टॉपिक था, इसके अंदर मैंने आपको इंटरवल फाइंड आउट करना बताया, ठीक है। मैंने आपको निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया। तो उम्मीद करूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है। घर जाकर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई दिक्कत आती है, मेरा मोबाइल नंबर आप सभी के पास है, ठीक है, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं, और वरना आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन प्रयास जरूर करें। जितनी ज़्यादा आपकी मेहनत होगी उतना ही ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। आज की अटेंशन आपको देने के लिए ऑल थैंक यू, और अपनी मेहनत इसी तरह बरकरार रखें। थैंक यू।